1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन तभी से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से इजराइल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया प्लान बनाया है, लेकिन यह प्लान इतना सीक्रेट है कि अमेरिका को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन के इंतजार में है जब ईरान में तबाही का बवंडर आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। बदला लेने के लिए इजराइल ईरान में तबाही मचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। बेंजामिन नेतन्याहू के फरमान पर मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान को तबाह करने का प्लान बना लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसकी वजह थी पेंटागन से हमले का प्लान लीक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट को भी ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। इसलिए हो सकता है कि 23 और 24 अक्टूबर को हमला किया जाए, क्योंकि उस दिन इजरायली पर्व सिमखात तोरा आता है। 23 तारीख की शाम से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह तक ये त्योहार मनाया जाएगा। इजराइल में 2 दिन छुट्टी रहेगी। इस दौरान इजराइल किसी वक्त भी ईरान पर घातक वार कर सकता है। ईरान पर हमले का इजरायली ब्लूप्रिंट लीक होने के बाद अब इजराइल ने वॉर प्लान पूरी तरह से बदल दिया है और इसकी जानकारी पेंटागन को भी नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल ईरान पर हमला करे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि पलटवार में जितनी देरी हो रही है, ये बात इजराइल को दुनिया के सामने कमजोर जता रही है। इजराइल पर सवाल उठने लगे हैं। नेतन्याहू हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। उधर 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया है। उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाएगी, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजराइल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मैरीटाइम वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कई अरब देश शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने 16 मिनट की एक फिल्म जारी करके अपनी शक्ति की नुमाइश की है, जिससे वो बता सके कि अब ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हमले के लिए इजराइल ने 4 टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है, जहां से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को हमले की कमांड दी जाती है। दूसरा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर सेंटर है। इजराइल उन्हें तबाह करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहता है। तीसरे टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जहां हमला करके इजराइल ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। चौथे टारगेट पर कामिनाई कॉम्प्लेक्स है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली कामिनाई रहते हैं। इन ठिकानों को बचाने के लिए ईरान ने 4 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें पहली लेयर में रूस से मिले डिफेंस सिस्टम S-400 लगाए गए हैं। दूसरी लेयर में साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं, जिन्हें चीन से मंगाया गया है।
जबकि तीसरी लेयर में Su-35 फाइटर जेट हैं जो रूस ने भेजे हैं। आखिरी यानी चौथी लेयर में ईरान ने फतह 110 मिसाइल लगाई हैं जिससे इजराइल के हमले नाकाम किए जा सके। सारी दुनिया मालूम करना चाहिए, ये तो जो युद्ध चल रहा, जो परेशानी हो रहा है, जो झगड़ा चल रहा मिडिल ईस्ट में या हम लोग कह रहे वेस्ट एशिया के अंदर है, उसी से 1948 शुरू किया, जिस वक्त में इसराइल का वो स्टैब्लिश किया था डिवाइड पैलेस्टाइन इनटू 2 स्टेट। जो एक इसराइल के लिए वो 55% उन्होंने टेरिटरी दे दिया था, जमीन दे दिया था, इसराइली माइनॉरिटी है, और 45% जो अरब मुल्क के लिए तो दे दिया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पार्ट रिकॉग्नाइज किया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो उन्होंने डिवाइड किया था। उसके बाद ये अरब इजराइल की युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि अरब मुल्क में शायद कह रहे हम लोग मजलूम हो गया और इजराइल के लिए उन्होंने फलस्तीनी वाले के टेरिटरी या उनकी जमीन नहीं दे सकते, ये 2 स्टेट सोल्यूशन का मानते भी नहीं है, इसलिए तो झगड़ा शुरू हो गया था 1967 1971। फिर उसके बाद हमको पीस एग्रीमेंट भी गया था, इसराइल पूरा कब्जा किया था, 1967 युद्ध है, उन्होंने पूरा वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और सीरियन गोलन भी कब्जा किया था, ये सिनाई पेनिनसुला भी बंद कर कब्जा किया, उसलिए लेबनान, वो साउथ लेबनान भी कब्जा किया था, उसके लिए इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। अभी तक मतलब 1992 जब तक मद्रिद कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मद्रिद कॉन्फ्रेंस की बात हो गया था, ये ओस्लो एग्रीमेंट आ गया जो इजराइली फलस्तीनी के वाले क्या, तो इसी के लिखा के अंदर है 5 साल के बाद इस फलस्तीनियन इंटीरियम गवर्नमेंट बन जाती, वो तो बना भी नहीं है 1992। और इसके अलावा भी जॉर्डन भी उन्होंने पीस डील भी किया था, पहले उनकी दोनों है, इजिप्ट भी कम डेविड भी किया था, लेकिन शांति नहीं मांग रहे। जब तक एक देश में जो इजराइल में कहते हैं, जब तक मानते भी नहीं, उनके लिए मतलब अभी बॉर्डर डिक्लेयर भी नहीं किया था, कौन सी बॉर्डर है। आप देख लो उनके प्रधानमंत्री में यूएन में गया था, अभी कुछ नहीं दिखा, सिर्फ न्यू मिडिल ईस्ट क्या ऑर्डर है क्या बनाने के लिए, इसलिए झगड़ा शुरू हो गया था। इजराइल में पूरा फलस्तीन में खाना खाते, मतलब एनहिलेशन ऑफ द टोटल ऑफ पैलेस्टाइन। लेकिन आप ये भी समझना, 7 लाख लोग हैं अभी तक फलस्तीन के अंदर में रहते, तो अभी इजराइल में कहां फेंकने के लिए। अभी तक फिलहाल में एक गाजा 1 साल हो गया था, पूरा देश खराब कर दिया, पूरा स्ट्रिप खराब हो गया, काफी लोग मार आता, और ये लोग कहां जाएंगे, 25 लाख लोग के कहां जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहने के लिए, जब तक प्रधानमंत्री के उनकी युद्ध चलता रहेगा, उनकी जो कुर्सी में बैठने के लिए उनकी जगह जमीन है उनके बैठने के लिए, इसलिए वो प्रोलोंगेशन ऑफ द वॉर, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ में गया था लिबनान, फिर उनके लिए अभी तक ईरान भी अटैक हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रीजनल वॉर मांग रहे, जिस वक्त में अमेरिकन वो ड्रैग अमेरिकन करने के लिए। ईरान में उन्होंने इंतकाम किया था, जिस वक्त इजराइल में उन्होंने सीरिया के अंदर वो उसका काउंसिल थे तोड़ दिया था, और दोनों उनका डिप्लोमेट थे और ऑफिशियल भी मार दिया था, तो रिटेलिएट भी किया, इंतकाम किया था इजराइल के ऊपर। इजराइल फिर किया था उन्होंने, फिर अभी तक इजराइल इस्माइल हनिया मार दिया था, ईरान के अंदर में मारा था। तो इसका ये फलस्तीनी वाली लीडर है, और अभी के हिजबुल्लाह वाले के लिए हसन नसरल्लाह तुम में मारा। तो इसलिए ईरान कह रहे हमको डिप्लोमेटिक पेशेंस किस चीज के लिए, सब्र किसके लिए रखने के लिए, अगर ये सरकारें रुकते भी नहीं है, हमको इंतकाम किया था। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर इजराइल ने अब कोई गलती की या किसी तरह का हमला किया तो वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा देगा। बहरहाल ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर बस इस बात पर है कि इजराइल ईरान से किस तरह और कब बदला लेगा। लेकिन अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो युद्ध घातक रूप ले सकता है और उसमें कई देश कूद सकते हैं।